ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना, सबका आगमन तथा शिव का मंगलाचार एवं ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। नारद जी बोले, विधाता आपको नमस्कार है। आपके मुंह से यह अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली है। अब मैं भगवान शिव के परम मंगलमय तथा सभी पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया, परमात्मा शंकर की यह कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वह बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को खुशी से हाथ में लेकर दिल में बड़ी खुशी का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उसे लाने वालों का आदर सत्कार किया। उसके बाद उसे पढ़कर विधि पूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद हिमाचल के यहाँ से आए हुए लोगों को बड़े आदर सम्मान के साथ विदा किया। उसके बाद उन मुनियों से कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का अच्छी तरह संपादन किया। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः आप लोगों को मेरे विवाह में आना चाहिए। भगवान शंकर की यह बात सुनकर वे ऋषि बड़े खुश हुए और उन्हें नमस्कार एवं उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए। मुने उसके बाद महालीला करने वाले भगवान शंभु ने तत्काल ही तुमको याद किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी खुशी के साथ वहाँ आए और मस्तक झुका प्रणाम कर हाथ जोड़ खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, नारद तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की और उससे खुश होकर मैंने उन्हें यह वर दिया कि मैं पति रूप से तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा। पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया हूँ, इसलिए उनके साथ विवाह करूंगा। सप्तऋषियों ने लगन का साधन और शोधन कर दिया है, अतः आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय ले मैं महान उत्सव करूंगा। मुने तुम विष्णु आदि सभी देवताओं, मुनियों और सिद्धों को तथा अन्य सभी लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रित करो। सब लोग मेरे शासन की गुरुता को समझकर खुशी से और उत्साह के साथ हर तरह से सज धज कर स्त्री पुत्रों को साथ लेकर यहाँ आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने भगवान शंकर की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके तुमने जल्दी ही हर जगह जाकर उन सबको निमंत्रण दे दिया। उसके बाद शंभु के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं रुक गए। भगवान शिव भी उन सब देवताओं के आने की प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे। उनके सभी गण सभी दिशाओं में नाचते हुए वहाँ बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण किए अपनी पत्नी और दल के बल के साथ जल्दी ही कैलाश पर्वत पर आए और भगवान शिव को नमस्कार करके उनकी आज्ञा पाकर खुशी से उत्तम स्थान में रुक गई। इसी प्रकार मैं अपने गणों के साथ जल्दी ही कैलाश गया और भगवान शंभु को नमस्कार करके अपने सेवकों सहित वहीं रुक गया। उसके बाद इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियां जरूरी सामान के साथ खूब सज धज कर वहाँ आई। वे सब के सब उत्सव मना रहे थे। उसके पश्चात मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेवता तथा अन्य लोग भी निमंत्रित हो उत्सव मनाते हुए वहाँ आए। उस समय महेश्वर ने वहाँ आए हुए सभी देवताओं का अलग अलग स्वागत सत्कार किया। फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। देवांगनाओं ने उस अवसर पर यथा योग्य
नृत्य आदि किया। विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की वैवाहिक यात्रा पूरी कराने के लिए इस समय वहां आए थे, वे सब वहीं ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके हरेक कार्य को अपना ही कार्य समझकर नियंत्रित रूप से करने लगे और इसे शिव की सेवा मानने लगे। उस समय सातों मातृकाएं वहां बड़ी खुशी के साथ शिव को यथा योग्य आभूषण पहनाने लगी। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।